हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCM। आज मॉडुलस के तीसरे वीडियो में बात करेंगे इक्वेशन सॉल्विंग रिलेटेड टू मोर देन टू। जिससे सिंगल मॉडुलस का सिखा चुके हैं उस दिन, कोई भी सिंगल मॉडुलस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब मोर देन टू है, चाहे टू का भी बात करते हैं, मोर देन वन कर देते हैं, वन में सब आ जाएगा। मोर देन वन मॉडुलस अगर एक से ज़्यादा करते हैं तो टू थ्री सब उसी में चला आएगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन बात कर रहे हैं अभी, अगर ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन अगर रहा, यहाँ से देख के हम लोग समझ गए कि दो मॉडुलस है, पहला दूसरा। उसके बाद आपको पिछला वीडियो सब में सिखा चुके हैं कि इसको क्या पढ़ेंगे, x-1 का मॉड को डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1, और इसको पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 2। सबसे पहला स्टेप है कि क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा। बोले थे, सिखाए थे पिछला दिन कि पार्टी में है कि नहीं, ये सोचना है। सबसे पहला काम सोचना है। हम पिछला दिन बताया कि पार्टी का मतलब सिखाएं अपना तरफ से कि पावर जिसका 1 हो और कोफिशिएंट 1 हो मॉडुलस के अंदर, तभी हम पार्टी में बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अब ये पार्टी में है और ये पार्टी में है, अगर नहीं रहा तो फिर नहीं बनाइएगा, इससे फिर गड़बड़ हो जाएगा। और एक ही इसमें डिस्टेंस मेथड का यूज करेंगे, तो इसको यूज करिए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1, इसको डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 2। तो जो डिस्टेंस आया उसको यहाँ लिख देंगे। देखिए यहाँ लिख दिए, और डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1 तो यहाँ 1 लिखे और यहाँ 2 लिखे। अभी डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2 अगर नहीं आता है डिस्टेंस पढ़ने, तो आप इतने समझिए कि जो मॉड के अंदर है उसको 0 के इक्वल करिए तो x = 1 आएगा, इसको 0 के इक्वल करिए तो x = 2 आएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि इसका पावर 1 है, x का पावर 1 है और कोफिशिएंट 1 है, तभी इसको पार्टी में समझेंगे। इसका भी पावर 1 है और कोफिशिएंट 1 है, तभी पार्टी में समझेंगे, नहीं तो नहीं। अब जब ये पार्टी में है, यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये पार्टी में है, तो अब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन बनाने में जो डिस्टेंस 1 से 2 से लिख दिए। अब 3 पोर्शन है, 3 इंटरवल है, 3 रीजन है। एक -∞ से 1, माने इस क्षेत्र में जो आंसर आएगा, इस इंटरवल में आंसर आएगा, वो -∞ से 1 का ही आंसर आना चाहिए। इसमें 1 से 2 और इसमें 2 से ∞। इस इंटरवल में आपको क्या करना है, समझिए कि मोड है ही नहीं। मोड लिखा हुआ है, लेकिन हम ऐसे हम क्वेश्चन बनाते समय लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। जैसे ऐसा रहता तो हम लिखते यहाँ, समझते कि मोड है ही नहीं। आप टाइम बचाना चाहते हैं तो इतना मत लिखिए, सीधे वहाँ से लिखिए, समझिए मोड है ही नहीं। तो मोड नहीं है तो x-1 प्लस x-2 = 5। x 2x हो गया और 2x = 8, तो x = 4। अब ये भी देखना है कि जिस रीजन में है, जिस इंटरवल में है, अभी हम लोग 2 से ∞ में है, तो 4 क्या 2 से ∞ का है कि नहीं है, तो यहाँ टिक कर दिए। टिक करने का मतलब कि ये आंसर में है, ये आंसर हो गया मेरा। अब सबसे पहले दाहिने, सबसे राइट साइड, उसके बाद सबसे लेफ्ट साइड में। सबसे लेफ्ट साइड में सिखा रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसमें पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं समझाने के लिए। ऐसे लिखिएगा नहीं अपना, x-1 प्लस x-2 = 5। इसमें क्या करना है कि सबसे राइट साइड समझिए मोड है ही नहीं, और सबसे लेफ्ट साइड में माइनस लगा के, यानी इसमें माइनस लगा दीजिए, इसमें भी माइनस लगाइए, = 5। अगर आप थोड़ा सा समझदार हैं, ज़्यादा अच्छा से सीख चुके हैं सब कुछ, तो
इसको डायरेक्ट 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं आप, डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, इसको 2 माइनस एक्स। ये हम समझाने के लिए लिखे, हम एक सिंपल स्टूडेंट अगर हैं तो हम इसी तरह बनाते, अच्छा से लिखते हुए, ताकि कोई गलत नहीं हो। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो स्पीड में बनाइए सीधा। तो होगा कितना, -2x इज इक्वल टू 2, दैट इज x इज इक्वल टू -1। x -1 हो गया। अब देखना है कि -∞ से 1 के बीच में अगर -1 है, इसका मतलब ये आंसर में है। अभी तक 2 आंसर हम लोग का आ चुका है। कौन कौन, एक आया 4 और दूसरा -1। कंसेप्ट क्या रहा, इसके दाहिने समझना है मॉड है ही नहीं, और सबसे लेफ्ट साइड में माइनस लगा के, दोनों जगह माइनस लगाए, बना दिए। अब मेन सीखने वाला है इधर बीच में, ये इस पोर्शन में, इस पोर्शन में हमको आंसर चाहिए। तो सबसे पहले एक से एक लिख लीजिए, अपना मन से लिख लिए। अब देखिए लाइन खींच दी है। अब यहाँ क्वेश्चन पर लिखते हैं x -1 प्लस x -2 इज इक्वल टू 5। अब पहले पढ़िए इसको पढ़ेंगे तो सिखा चुके हैं डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1। इसको सिखाए हैं डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1। इसको क्या सिखाए हैं, अब प्लस इसका पहले से है खानदानी, इसको पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 2, ये तो 5। अब एक बात और सिखाएंगे, जब भी डिस्टेंस बोलेंगे, जब भी डिस्टेंस जैसे कोई पूछा, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ 2 है और 3 है, कोई पूछा कि 2 से 3 के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो आप 1 बोलते हैं। इनडायरेक्टली क्या है, आप 3 - 2 बोलते हैं। 3 माइनस का मतलब ये राइट साइड हो गया और माइनस लेफ्ट साइड। राइट में से लेफ्ट करते हैं तभी डिस्टेंस निकलता है। अभी निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1, यानी x ये है, हाथ रखे, और ये 1। राइट में कौन है, ये है, और लेफ्ट में कौन है, ये है। यानी अभी क्या सिखा रहे हैं, राइट माइनस लेफ्ट, यहाँ भी राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट में यहाँ कौन है, इस मामले में x के डिस्टेंस 1 से, तो क्या होगा x -1, ये तो प्लस पहले से है। अब इसका देखिए x का डिस्टेंस 2 से, तो x का डिस्टेंस 2 से, राइट में कौन है 2, तो इस बार राइट में 2 है, और लेफ्ट में कौन है x है, इज इक्वल टू 5। हमेशा डिस्टेंस का एक कंसेप्ट है क्या, डिस्टेंस का एक कंसेप्ट है क्या, राइट माइनस लेफ्ट, बस। तो राइट माइनस लेफ्ट, जैसे पूछे x का डिस्टेंस 1 से, तो राइट में x है, x -1, फिर x का डिस्टेंस 2 थे, तो इस बार राइट हो गया 2, तो 2 - x लिख दिए। अब यहाँ से कटा, सॉल्व किए, तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो इतना लिखने का उतना ही। 1 = 5 पॉसिबल नहीं है, 1 = 5 पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ से x नहीं निकलेगा कुछ भी। अब x नहीं निकला कुछ भी, तो आंसर हम लोग का कहाँ से निकला, तो इधर से 4 और इधर से -1, यानी इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू -1 और 4, यही फाइनल आंसर है। अब आप इसका एक तरीका और है कि ये जो मेरा आंसर है वो मेरा सही है कि नहीं, तो वो तो हम चेक कर लिए। फिर भी एक तरीका होता है कि अब यहाँ पे -1 इसमें रखिए और इसमें रखिए -1, तो ये 2 और ये 3 5 हो जाएगा, मतलब पुट करके भी देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा तब तो पता चलेगा आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें 3 मॉडल्स है, 3 मॉडल्स है, तो कंसेप्ट फिर से वही। पहला स्टेप देखना है कि पार्टी में है कि ना। पार्टी में हम सिखाए हुए पहले ही से, आप लोग जो लोग नए होंगे वीडियो देख रहे होंगे उनको पार्टी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम पीछे सिखाए हुए हैं कि अगर x का पावर 1 और कोफिशिएंट 1, पावर इसको बोलते हैं, और कोफिशिएंट मतलब गुणक जो x के बगल में है, अगर 1 रहा तो पार्टी में है, नहीं तो नहीं। तो जैसे अभी सपोज कीजिए कि इस क्वेश्चन में अभी हम ऐसा लिख दें, ये देखिए
ये पार्टी में नहीं हुआ, क्यों? नॉट इन पार्टी, नॉट इन पार्टी का है, पार्टी में का ही नहीं है भाई, इसलिए कि x के बगल में कितना है, -1 है, जिसके वजह से पार्टी में नहीं है। तो सबसे पहले आप पीछे सिखा चुके हैं कि 2 - x को जब चाहें तब x - 2 लिख सकते हैं मॉडुलस का फार्मूला से। इसलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि चेंज कर लेंगे उसको। तो चेंज कर लेंगे तो देखिए अब क्वेश्चन हो गया mod x प्लस mod x - 1 प्लस mod x - 2 इज इक्वल टू 5। अब बस सीधे क्या करेंगे, अब तो सीधे हम सिखाए हुए हैं कि जाइए और एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। नंबर लाइन ड्रॉ करके और इसको पढ़िए, x का डिस्टेंस 0 से, तो 0 बीच में न ले रहे हैं क्योंकि हमको और लिखना है, ये मत सोचिए कि बीच में क्यों नहीं लिए, तो उधर जाके अपना ड्रॉ करिए। एक 0 फिर 1 फिर 2 फिर एक दाहिने। अभी क्या सीखा है मॉडुलस में, एक ही बात सीखा है, सबसे दाहिने में जाइए, मॉड है ही नहीं तो इधर मॉड है ही नहीं तो क्या लिखिएगा। अब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे सीधे, मॉड है ही नहीं तो x प्लस x - 1 प्लस x - 2 इज इक्वल टू 5। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 3x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8/3 और आंसर में भी होगा, क्यों? 8/3 का वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो जो ही 2 पॉइंट समथिंग हुआ इसका मतलब 2 से बड़ा में ये वैलिड है, इसलिए आंसर हो गया। बहुत स्टूडेंट सबको पता ना चलता है, तो 8/3 है, उसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग और 2 से बड़ा वाला इंटरवल में आप चेक कर रहे थे अभी, इसलिए आंसर हो गया, ये बन गया मेरा। अब इधर देखेंगे, इधर सबसे पहले सबसे दाहिने फिर सबसे बाएं। सबसे बाएं में क्या सीखा है, सबसे बाएं में सीखा है माइनस लगा के, तो इसमें माइनस लगाइए, इसमें माइनस लगाइए, तब प्लस है, इसमें माइनस लगाइए, फिर इसमें माइनस लगाइए, अब फिर इज इक्वल टू 5। अब देखिए, अब सीधे इसको सॉल्व कर लीजिए, -x और ये हो गया 1 - x, ये हो गया 2 - x इज इक्वल टू 5, तो -3x इज इक्वल टू 2, तो x कितना हो गया, -2/3। 0 से छोटा है कि नहीं, हाँ है, तो आंसर हो गया। देखिए एक बार में चेक भी हो जाएगा, कैसे आप किस रीजन में है, तो 0 से छोटा में है, स्मॉलर देन 0 में है, और ये स्मॉलर देन 0 है, तो 2 आंसर मेरा अभी तक आ गया। अब लड़ाई है कहाँ, इसमें। तो हम बोले थे कि जहाँ चेक करना है वहाँ x मान लीजिए अपना तरफ से, तो x माने, अब इस क्षेत्र में देखिए, अभी इसमें लिखना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन अभी लिख दे रहे हैं, क्या, mod x प्लस mod x - 1 प्लस mod x - 2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसको x का डिस्टेंस 0 से, इसको क्या पढ़ेंगे, x का डिस्टेंस 0 से, तो x का डिस्टेंस 0 से, तो क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट में कौन है, x और -0, एक हो गया, प्लस इसमें राइट माइनस लेफ्ट, x का डिस्टेंस 1 से, x का डिस्टेंस 1 से, देखिए अभी हम हाथ रखे हुए हैं, x का डिस्टेंस 1 से, तो क्या होगा, इसमें राइट साइड कौन है, 1 है, और लेफ्ट साइड कौन है, x है, तो यहाँ पर प्लस राइट में कौन है 1, इसमें लेफ्ट में कौन है x, प्लस इसमें देखिए x का डिस्टेंस 2 से, x का डिस्टेंस 2 से, तो राइट में कौन है 2, इसमें भी राइट माइनस लेफ्ट है, तो राइट में कौन है 2 और माइनस लेफ्ट में x है, इज इक्वल टू 5। अब इस x से x गया, क्या बचा 3
तो यहाँ बचा माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू है -2, x इज इक्वल टू -2 है। तो ये पॉसिबल कभी नहीं होगा, इसलिए कि आप अभी इस रीजन में देखिए 0 से 1 के बीच में है और -2 कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इसमें सबसे सीखने वाला बात है कि मॉड x को पढ़ते हैं डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। तो x का डिस्टेंस 0 से यहाँ सिखा चुके हैं पहले कि जब भी डिस्टेंस लिखना होगा तो राइट माइनस लेफ्ट करिएगा। तो x माइनस 0 मॉड x माइनस 1 को इसको क्या पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1। तो राइट माइनस लेफ्ट 1 माइनस राइट में 1 है और लेफ्ट में x है, तो 1 माइनस एक्स। सिमिलरली 2 माइनस एक्स किए सॉल्व किए -2 आया, तो -2 जो भी आंसर आना चाहिए 0 से 1 के बीच में जो ना है तो आंसर नहीं होगा। अब बचा कौन, यहाँ देखिए इसमें भी क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। पहले तो अब x लिखना पड़ेगा आपको, जिसमें भी आंसर देना है। अभी से x का बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। देखिए अब इसमें इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ x, इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0। तो इस x का डिस्टेंस इस 0 से, अभी ये x खत्म, इस रीजन में बात करें तब इस x का बात कीजिए। डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 तो क्या होगा x माइनस 0 राइट माइनस लेफ्ट प्लस इसको देखिए, इसको डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1 यानी इस x का डिस्टेंस 1 से, तो फिर x राइट माइनस लेफ्ट 1 प्लस इसको देखिए x का डिस्टेंस 2 से 2 है, x का डिस्टेंस 2 से, तो x का डिस्टेंस 2 से, अभी देखिए x का डिस्टेंस 2 से, तो राइट में कौन है 2, लेफ्ट में कौन है x, तो क्या होगा राइट माइनस लेफ्ट, तो क्या होगा 2 माइनस एक्स, सब में राइट माइनस लेफ्ट करना है, इज इक्वल टू 5। तो क्या होगा एक x कटा तो क्या बचा x और +1 उधर गया तो 4। ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि 1 से 2 के बीच में 4 नहीं है, इसलिए आंसर में नहीं होगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा भाई, फाइनल आंसर क्या होगा, 2 वैल्यू आया कितना x इज इक्वल टू -2/3 और 8/3, यही फाइनल आंसर हुआ। और बनाने का तरीका वही है, लेकिन बनाएंगे, शुरुआत करेंगे पहले पार्टी में है कि नहीं, उसके बाद सबसे दाहिने मॉड है ही नहीं, बाएं में माइनस लगा के और बीच में x को भेज दीजिए और डिस्टेंस के हिसाब से राइट माइनस लेफ्ट करिए, लिख दीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। अब जैसे पहला, अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो पार्टी में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इस 3 के वजह से, 3 की वजह से नहीं है पार्टी में। तो हम पहले सिखा चुके हैं कि आप 3x माइनस 1 को पहले वीडियो जाके देखिएगा कि अंदर 3 कॉमन लेंगे और ऐसा लिख पाएंगे। हम आदत बना रहे हैं इसलिए कि उससे गलत कभी नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 3x माइनस 1/3। इस मामले में आप 9 भी लिखिएगा तब भी सही होगा, लेकिन आदत बनाइए पार्टी वाला, बस इतने समझिए। आप 9 भी लिखिएगा तो चलेगा। अब बोले थे कि अब इसको पढ़िए x का डिस्टेंस 1/3 से, तो जाके नंबर लाइन पे रखेंगे कितना कितना भाई। अच्छा हो कि आदत बनाइए पार्टी का और गलती होने से बचिए। और इसमें अब 1 लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो 0 लिखना होगा क्योंकि x का डिस्टेंस 0 से पहले, और फिर 1/3 बाद में। अब सिखाए हैं कि दाहिने साइड में समझना है, मॉड है ही नहीं तो नहीं समझिए। यहाँ 3 हुआ, अब ब्रैकेट में है x माइनस 1/3, इसी को लिख दीजिएगा 3x माइनस 1 तब भी चलेगा, लेकिन ये चीज़ गलत हो जाता फिर चेक करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। तो 3
मॉड है ही नहीं। आप जानते हैं कि ये माइनस तो इसका ओरिजिनल है, तो खानदानी है, तो माइनस रहेगा ही। और मॉड एक्स को भी समझना है कि मॉड है ही नहीं और इज इक्वल टू 1। ये सॉल्व कीजिएगा तो 3x माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, यानी 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1। अब देखना है कि आंसर आया कि नहीं, आंसर हुआ कि नहीं। तो आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि 1/3 से ग्रेटर में थे और 1 जो है 1/3 से ग्रेटर होता है, इसलिए आंसर में हो गया मेरा। अब लेफ्ट साइड में क्या सिखाए थे? लेफ्ट साइड में सिखाए थे कि माइनस लगा के, तो इसमें माइनस लगाइए 3 और x माइनस 1/3 हो गया। और इसमें माइनस पहले से है, ये माइनस पहले से है मेरा, तो हम यहाँ माइनस पहले से लिखे और इसमें माइनस लगाइए इज इक्वल टू 1। देखिए माइनस लगा दिए, बोले थे राइट साइड में मॉड है ही नहीं, लेफ्ट साइड में माइनस लगा के सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, माइनस 3x प्लस 1 और प्लस x इज इक्वल टू 1। क्या बचा भाई? x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 बचा। 0 से पहले है, देखिए यहाँ 0 से पहले में अभी 0 जो लिखे हैं इस इंटरवल में है, 0 से पहले तो नहीं लेकिन एग्जैक्टली 0 पर है, तब भी आंसर में होगा, यानी आंसर ये हो गया। 0 से पहले में भी होता और एग्जैक्टली 0 में होता तब भी आंसर, ये 0 हो गया, यानी 2 आंसर मेरा अभी तक हो गया। अब बीच में आंसर देना है तो हम क्या बोले थे कि पहले x लिखिएगा। अब आराम से क्वेश्चन लिखिए, देखिए सिखाते हैं इसको। क्या है भाई? 3x माइनस 1/3 आदत बनाइए और माइनस मॉड x इज इक्वल टू 1। चलिए x का डिस्टेंस देखिए, 3 तो पहले से है तो 3 लिखे। अब इसको x का डिस्टेंस 1/3 से, x का डिस्टेंस 1/3 से, तो क्या होगा भाई? राइट माइनस लेफ्ट। यहाँ पर क्या होगा? राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट माइनस लेफ्ट, राइट में कौन है? राइट में है 1/3 और लेफ्ट में कौन है? x। और माइनस इसका खानदानी है, देखिए यानी पहले से आ रहा है, ओरिजिनल क्वेश्चन माइनस, तो माइनस। अब इसको पढ़िए, x का डिस्टेंस 0 से, तो क्या होगा? राइट माइनस लेफ्ट। x राइट में कौन है इस बार? x और लेफ्ट में कौन है? 0 इज इक्वल टू 1। क्या होगा? सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3x और माइनस x इज इक्वल टू 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया तो x 0। फाइनली इधर से भी 0 ही आया, जो आंसर में है ही। इस क्षेत्र में नहीं है पूरा, लेकिन यहाँ तो है ही, जो आंसर में पहले से लिख चुके हैं। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा? 0 और 1, 2 वैल्यू है। मेल समझना था बीच में आपको। बीच में क्या है? बीच में x लिखे और इसको x का डिस्टेंस 1/3 से, तो x का डिस्टेंस 1/3 से राइट माइनस लेफ्ट कर दिए। और फिर इसका मॉड x का है, x का डिस्टेंस 0 से, तो राइट में तो इस बार x है, तो x माइनस 0 माइनस चूँकि पहले से था तो अपना सॉल्व किए तो माइनस 4x, और ये 1 से 1 कट गया, x का वैल्यू 0 आया। 0 आने की वजह से आंसर तो फाइनली इसमें आ ही गया 0, तो 0 और 1 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन हम इसलिए बताए थे कि पहला तो पार्टी में नहीं था और दूसरा क्या है? माइनस है बीच में। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे अभी पीछे जितना भी क्वेश्चन बनाया है लगभग उसमें बीच वाला में से कोई आंसर ही नहीं आ रहा था, तो बहुत को लगता है कि छोड़ो ना, दाहिने लिखो बाएं लिखो बीच में छोड़ दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे अभी इसके हिसाब से पहले तो पार्टी में है कि नहीं, तो है। देखिए पार्टी में है, पार्टी में है। क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करिए। नंबर लाइन ड्रॉ करके इसको x का डिस्टेंस किससे? -1 से। डिस्टेंस नहीं चाहते हैं तो डिस्टेंस का आदत हम इसलिए बनाए हुए कि बीच में काम है, डिस्टेंस मेथड है। ये मेथड ही डिस्टेंस मेथड है। डिस्टेंस मेथड यूज करें एक तरह से। x का डिस्टेंस -1 से, फिर x का डिस्टेंस 1 से,
अब क्या सिखाया है पहले, सबसे पहले दाहिने साइड समझिए मॉड है ही नहीं, तो करिए x प्लस 1, अब बीच में प्लस खानदानी है इसका x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 से 1 खत्म हुआ, यानी 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1, यानी सबसे पहले कि 1 तो इस साइड में ना है लेकिन एग्जैक्टली यहाँ है, तो इसलिए आंसर में होना ही होना है। काम खत्म। बाएं में क्या सिखाए थे, लेफ्ट साइड में सिखाए थे माइनस लगा के, तो माइनस लगाइए, इसमें माइनस लगाइए, प्लस इसमें माइनस लगाइए, और इज इक्वल टू 2 सॉल्व कर लीजिए, माइनस एक्स माइनस 1 और माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2, क्या होगा 1 से 1 खत्म, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, जैसे x इज इक्वल टू माइनस 1 इसका मतलब कि ये भी गोटी लाल बोलता है बहुत लोग गांव में कि काम हो गया, मतलब आंसर मेरा आ गया, आंसर आ चुका है, आंसर यहाँ से भी आया, आंसर यहाँ से भी आया। अब लड़ाई मेन है बीच का, देखिए इसका आंसर है कि नहीं, सो देखिए पहले अब तो क्वेश्चन लिखते हैं, इस मेन यही सिखाने वाला बात है सबसे ज़्यादा। उधर क्या है तो मोड है ही नहीं, इधर क्या है माइनस लगा के, इधर सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है भाई, पहले क्वेश्चन जानबूझ के लिखते हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे, पहले इसको देखिए पढ़िए, x का डिस्टेंस -1 से, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम -1, तो चलिए राइट माइनस लेफ्ट, तो देखिए राइट में कौन है x है माइनस, लेफ्ट में कौन है -1 है, तो क्या लिखेंगे -1, x का डिस्टेंस -1 से, तो राइट में मेरा राइट उंगली है ये x पर है और लेफ्ट है -1 पर, तो राइट x और माइनस, तो क्या सिखाते हैं राइट माइनस लेफ्ट, तो माइनस और लेफ्ट में है वो लिख दिए -1, और इसका बाद देखिए ये प्लस पहले से है इसका, इसको देखिए इसको, x का डिस्टेंस 1 से, तो यहाँ भी राइट और माइनस लेफ्ट, इसमें क्या है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1, तो x का डिस्टेंस 1 से, राइट में कौन है 1, इस बार राइट में 1 है और लेफ्ट में कौन है x, राइट में इस बार 1 है लेफ्ट में x है, तो लिख दिया इज इक्वल टू 2, ये तो गया, क्या बचा भाई 2 इज इक्वल टू 2। पीछे हम सिखा चुके हैं, पीछे अगर आप पढ़े होंगे वीडियो देखे होंगे, तो अगर 2 इज इक्वल टू 2 है, अगर हम अलग बनाते ऐसा क्वेश्चन, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन अलग बनाते भाई और कट जाता और 2 से 2 हो जाता, इसका मतलब इसका अलग आंसर होता x बिलोंग्स टू r, या x होता -∞ से ∞, कुछ भी लिखते, r लिखिए, मतलब पूरा कुछ भी आंसर होगा जितना है सब। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम पहले से मेरा जो बना रहे हम क्वेश्चन वो इसी इंटरवल में है, तो रियल आंसर नहीं होगा, मतलब पूरा -∞ से ∞ नहीं लिख सकते आप इसमें केवल यहाँ से यहाँ तक आंसर होगा। रियल होता कब, जब अकेले बनाते क्वेश्चन तब, चूंकि अकेले नहीं बनाना तो केवल इतना ही होगा, क्या भाई, तो -1 से 1 क्या लिखेंगे, इक्वलिटी भी लगा सकते हैं आप, अगर ये न लिखना आता है बहुत लोगों को तो ऐसा लिख सकते हैं। अब एक आंसर यहाँ से, दूसरा आंसर यहाँ से और तीसरा आंसर यहाँ से, तीनों आंसर करके एक जगह लिखिएगा तो आंसर आएगा इसका फाइनल आंसर क्या, x कहाँ से कहाँ, -1 से 1 लिखिए, चाहे x बिलोंग्स टू -1 से 1 दीजिए। सोचिए है इक्वेशन और आंसर आ रहा है इन इक्वेशन में, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। और ये खास करके इसलिए बताए क्योंकि बीच में लग रहा था कि आंसर नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा x रखेंगे और डिस्टेंस यूज करेंगे और उससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, और एक अलग तरीके का ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आगे इस क्वेश्चन को, अब देखिए इस क्वेश्चन में
अभी देखिए सबसे पहले तो पूछेंगे कि भाई पार्टी में है कि नहीं, तो आप बोलिएगा कि नॉट इन पार्टी। क्या है? नॉट इन पार्टी। नॉट इन पार्टी क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर रहेगा तो पार्टी में नहीं रहेगा। अब पहला काम हम लोग का है कि भाई उसको पार्टी में लाए, तो हम पीछे सिखा चुके हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, पिछला लेक्चर जो है वीडियो उसमें देखिएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है तो मॉड ए बी का जो फार्मूला होता है ए बी का, कि मॉड ए इंटू मॉड बी, वहाँ से हम इसको सिखा चुके हैं कि मॉड एक्स प्लस 1 इंटू मॉड एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं आप एकदम। यहाँ सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे, ये अगर नॉलेज आपको है तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड एक्स प्लस 1 इंटू मॉड एक्स माइनस 1 और 2x माइनस 3। अब देखिए, अब पार्टी में आ गया। देखिए पार्टी में है और पार्टी में है, पार्टी में है तो अब क्वेश्चन फिर जैसे बनाते हैं बनाइए। नंबर लाइन, ड्रॉ करने के बाद इसको x का डिस्टेंस -1 से, फिर 1 से, अब क्या बोले थे कि दाहिने में, और थोड़ा सा राइट करते हैं, बोले थे कि 1 के राइट साइड में समझेंगे कि मॉड है ही नहीं, तो मॉड नहीं है तो क्या करेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। तो x का वैल्यू आएगा यहाँ से 2, 4 और 4, यानी आएगा 2 प्लस माइनस रूट ओवर 20 अपॉन 2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो दो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा एक 1 माइनस रूट ओवर 5, सॉल्व कर लीजिए, और एक आएगा 1 प्लस रूट ओवर 5। आप जानते हैं कि रूट ओवर 20 को लिख सकते हैं आप 5 इंटू 4, ये लिखाएगा 2 रूट 5, तो 2 बाहर आएगा, 2 कॉमन लेके काट दिए, लिख दिए। अब 1 से बड़ा वैल्यू कौन होगा, वही आंसर होगा। तो 1 से बड़ा वैल्यू देखिए, 1 से बड़ा वैल्यू ये होता है, इसलिए ये आंसर हुआ। ये 1 से छोटा है इसलिए ये रिजेक्ट हो गया, काम खत्म। लेफ्ट साइड में क्या सिखा है, लेफ्ट साइड में सिखा है कि माइनस लगा के, तो माइनस आप लगाइएगा अगर इसमें, इंटू इसमें फिर माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सॉल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर से हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ से x दो वैल्यू फिर से वही आएगा, कौन कौन, 1 माइनस रूट 5 और एक आएगा 1 प्लस रूट 5। आप जानते हैं कि इस बार ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि -1 से छोटा होना है, तो ये रिजेक्ट। इसका वैल्यू 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, तो आप जानते हैं कि -1 से छोटा हो जाएगा, तो ये इस पर हो जाएगा। यानी एक आंसर यहाँ से, एक आंसर वहाँ से, अभी भी लड़ाई बाकी है यहाँ। इसमें बोले थे कि जहाँ भी आंसर देना है बीच में वो उसमें x मानिए। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब देखिए इसको, x का डिस्टेंस -1 से, तो x का डिस्टेंस -1 से, तो क्या होगा, x माइनस 1, ये हुआ इसका देखिए इंटू में x का डिस्टेंस 1 से, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो पहले से है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं कितना, x प्लस 1, ये हुआ, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा, इसमें
इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सॉल्व करिए तो होगा, इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर उधर कर दिए प्लस 2x कर दिए और उधर हो गया -4। x का 2 वैल्यू होगा यहाँ से, एक होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो इस बार होगा -1 प्लस √5 और एक होगा -1 माइनस √5, 2 वैल्यू। उस समय प्लस यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ था यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखना है -1 से 1 के बीच में कौन वैल्यू है, तो देखिए -1 प्लस √5 इसका वैल्यू होगा -1 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, यानी 1 पॉइंट समथिंग, 1 से बड़ा फेल। और ये देखिए ये -1 और माइनस, ये भी फेल, यानी आंसर 2 ही आया। कौन कौन, तो इसका फाइनल आंसर क्या रहा, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, ये फाइनल आंसर रहा। कॉन्सेप्ट देखिए, अभी ये क्वेश्चन हम इसलिए चुने थे क्योंकि ये पार्टी में नहीं था, तो पहले पार्टी में लाने के लिए कॉन्सेप्ट यूज किए। 99% पार्टी में आएगा, एक क्वेश्चन पार्टी में ना आएगा, उसके लिए अलग मेथड है। तो अभी और अगले लेक्चर में इसमें स्पेशल कुछ क्वेश्चन देखेंगे मॉडल्स से, और इसमें और क्वेश्चन अभी बताना है, ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें और क्वेश्चन सीखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें इतना तक समझने के बाद फिर अगला क्वेश्चन और आगे देंगे, एक बार में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे और आगे और स्पेशल क्वेश्चन मॉडल्स से रिलेटेड जो रहेगा वो अंतिम में सिखाएंगे, फिर इन इक्वेशन सिखाएंगे। तो अब देखिएगा इसके लिए, फिर थैंक्स।